सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड में अभीरा की जिंदगी पर इतना बड़ा खतरा मंडराने वाला है कि कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। इस बार सिर्फ एक केस की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की जंग देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभीरा को मारने की कोशिश कौन कर रहा है। क्या इसके पीछे फूफा साहब का हाथ है या फिर कोई ऐसा दुश्मन जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं। आइए बताते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको टीवी सीरियल्स की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपको पता ही होगा कि इस समय अभीरा पूरी तरह मिस्टर मल्होत्रा के हाई प्रोफाइल केस में जुटी हुई है। ये केस उसके करियर का सबसे बड़ा केस साबित होने वाला है। अगर वह ये केस जीत जाती है तो पोद्दार फर्म की पूरी जिम्मेदारी उसके हाथ में आ सकती है। लेकिन अगर वह हार जाती है तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और उसे फर्म में वह सम्मान कभी नहीं मिलेगा जिसकी वह हकदार है। यही वजह है कि अभीरा दिन रात मेहनत कर रही है और हर एक सबूत को बहुत ध्यान से तैयार कर रही है। दूसरी तरफ फूफा साहब ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर अभीरा सफल हो गई तो घर और फर्म दोनों जगह उसकी इज्जत और ताकत बढ़ जाएगी। इसी वजह से वह एक नई साजिश रचते हैं। मौका मिलते ही वह अभीरा की पूरी फाइल के ज़रूरी पेपर्स फाड़ देते हैं ताकि उसकी सारी तैयारी बर्बाद हो जाए। जब अभीरा अपनी मेहनत को बिखरा हुआ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं होती। इसी बीच अरमान वहां पहुंच जाता है। वह अभीरा को टूटने नहीं देता और उसका हौसला बढ़ाता है। तभी दोनों बच्चियां भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इसके बाद चारों मिलकर एक एक फटा हुआ कागज जोड़ना शुरू कर देते हैं। यह इमोशनल पल दर्शकों का दिल जीत लेगा, क्योंकि हर कोई अभीरा की मेहनत बचाने की कोशिश करता नजर आएगा। हालांकि लगातार काम करने और तनाव की वजह से अरमान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह कमजोरी महसूस करता है। यह देखकर अभीरा तुरंत सारा काम छोड़ देती है और उसे घर लेकर जाती है। उधर दोनों बच्चियां पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी पेपर्स दोबारा व्यवस्थित कर देती हैं ताकि अभीरा की मेहनत बेकार न जाए। घर पहुंचते ही एक और बड़ी खबर पूरे परिवार को चौंका देती है। डॉक्टर बताते हैं कि दिशा मां बनने वाली है। यह सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग दिशा को बधाई देते हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक अजीब सी खामोशी भी होती है। वजह यह है कि दिशा ने पहले जो गलतियां की थीं, उन्हें कोई भी पूरी तरह भूल नहीं पाया है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान जरूर होती है, लेकिन दिल में भरोसे की कमी साफ दिखाई देती है। अरमान और अभीरा भी दिशा को शुभकामनाएं देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फूफा साहब अपनी नई चाल चलना शुरू कर देते हैं। वह विद्या के मन में जहर घोलते हुए कहते हैं कि आजकल अभीरा को सिर्फ अपने करियर की चिंता है। उसे अरमान की सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि केस जीतने के चक्कर में वह अरमान को समय पर दवाई देना ही भूल जाए। फूफा साहब की बातें धीरे धीरे विद्या के मन में घर कर जाती हैं। इसके बाद जब भी विद्या अभीरा को देखती है, वह उसे किसी न किसी काम में व्यस्त पाती है। एक रात विद्या अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और अरमान को दवाई देते हुए ताना मारती है कि इस लड़की को तो कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन तभी अरमान मुस्कुराते हुए विद्या की गलतफहमी दूर कर देता है। वह कहता है कि अभीरा ने पहले ही उसे दवाई दे दी है और पूरा मेडिसिन शेड्यूल भी बना रखा है। कब कौन सी दवाई लेनी है, किस समय लेनी है, सब कुछ उसने पहले से प्लान कर रखा है। यह सुनकर विद्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा होकर अभीरा से माफी मांग लेती है। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी होता है। अगले दिन सभी लोग पोद्दार फर्म पहुंचते हैं। अभीरा अपने केबिन में अकेले बैठकर केस की आखिरी तैयारी कर रही होती है। अरमान किसी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही अभीरा अकेली रह जाती है, कोई रहस्यमयी शख्स चुपके से उसके केबिन के बाहर आता है। उसके हाथ में एक डिब्बा होता है। वह बिना किसी की नज़र में आए उस डिब्बे को केबिन के अंदर फेंक देता है और वहां से गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरे केबिन में जहरीला धुआं फैलने लगता है। पहले तो अभीरा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें फूलने लगती हैं। वह खांसने लगती है और उसकी आंखों में तेज जलन होने लगती है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका होता है। अब उसकी घबराहट बढ़ जाती है। वह पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटते हुए चिल्लाने लगती है, अरमान, मुझे बचाओ, अरमान, कोई है, मुझे बाहर निकालो। उधर अरमान को अचानक बेचैनी होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अभीरा किसी बड़ी मुसीबत में है। वह भागते हुए वापस ऑफिस की तरफ आता है। जैसे ही वह केबिन के पास पहुंचता है, अंदर से अभीरा की चीखें सुनाई देती हैं। धुएं से पूरा इलाका भर चुका होता है। बिना अपनी जान की परवाह किए अरमान दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। काफ़ी मशक्कत के बाद वह दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर जाकर बेहोश हो चुकी अभीरा को अपनी बाहों में उठा लेता है।
ऑफिस के सभी लोग यह नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और अभीरा को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी हालत गंभीर बताते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभीरा को मारने की कोशिश किसने की? क्या ये सब फूफा साहब की साजिश है? क्या मिस्टर मल्होत्रा के केस से जुड़ा कोई दुश्मन अभीरा को रास्ते से हटाना चाहता है? या फिर परिवार का ही कोई ऐसा सदस्य है जो अब तक मासूम बनने का नाटक कर रहा था? आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे पोद्दार परिवार की नींद उड़ा देगा और रिश्तों की सच्चाई सबके सामने ले आएगा। तो आप इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आपको क्या लगता है, अभीरा पर हुए इस हमले के पीछे आखिर किसका हाथ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।